उसकी 15वीं आयत, उसका बी पार्ट में पढ़ूंगा। वो खुदावंद जिसने सारी उम्र आज के दिन तक मेरी पासबानी की। ये बड़ी गौर से भी ये वर्ष सुननी है। और वो फरिश्ता जिसने मुझे बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। और जो मेरे और मेरे बाप दाऊद अब्राहम, मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का नाम है, उससे नामजद हूं और जमीन पर नहायत कसरत से बढ़े। एक और हवाला निकाले, 49वां बाब, इससे अगला। और उसकी 33वीं आयत। और जब याकूब ने अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव बिछौने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और वो अपने लोगों में जा मिला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज सुबह मैं अब्राहम की नस्ल में से उसके पोते का जिक्र करने वाला हूं। अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब अपने बाप इसहाक से बरकत लेकर वो अपने मामू लाबन के घर चला गया और बैतएल के मकाम पर उसे खुदा मिलता है। वह खुदा जब उसे मिलता है तो वो उस जगह पर क्या करता है, ऑयल लेता है और उस जगह पर मस्बा बनाकर खुदा को सजदा करता है और खुदा उसे कहता है, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, मैं तेरे बाप इसहाक का खुदा हूं और तेरा खुदा हूं। तब याकूब ने वहां पर खुदा को कहा, पीछे वो अपने बाप इसहाक से बरकत लेकर आया है। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जायदाद नहीं लेकर आया, बल्कि मुंह के अल्फाजों की बरकत लेकर आया है और मुंह के लफ्जों की वजह से उसके ऊपर अपने बाप के खुदा ने उस पर अपने आप को जाहिर किया। उसने जाहिर किया कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, हम का खुदा हूं, इसहाक का खुदा हूं। तब उसने वहां पर यह कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे हुजूर खड़ा हूं, अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे 10वां हिस्सा दूंगा। आज मैं आपको बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। बरकत आगे ट्रांसफर वही लोग करते हैं जो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तब याकूब ने खुदा को कहा, अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में सही सलामत ले आए तो ऐ खुदावन, मैं तुझे अपना दिल दूंगा। लेकिन फिर भी उसने 20 साल मेहनत की, ना अपनी आंखों में रात को नींद आने दी, ना दिन को नींद आने दी, खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके यहां 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, वो दुनिया का मालदार और अमीर तरीन आदमी था याकूब। इतनी बरकत उसके कारोबार के अंदर, बरकत क्योंकि खुदा उसके साथ था। और लिखा है, खुदा का फरिश्ता उसके आगे आगे चलता। मामू लाबन ने उसकी 10 दफा मजदूरी बदली और एक दफा तो वो कहने लगा, उसका फरिश्ता आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, याकूब, तेरा मामू लाबन तुझसे धोखा कर रहा है, तेरे सामने मैं खड़ा हूं। जब तेरी जानवर क्या करे, तेरी भेड़े जब पानी पीने के लिए जाए तो वहां पर दरख्त के छोटे छोटे पीस काट के रख देना। जैसे तेरी भेड़े पानी पिएंगी तो तुझे वो बरकत मिलेगी। तेरे मामू लाबन तुझसे धोखा कर रहा है, बिजनेस के अंदर धोखा कर रहा है और खुदा का फरिश्ता उसके आगे आगे चल रहा था। उसके बाद
से बरकत ये मिली है कि खुदा का फरिश्ता उसके आगे आगे चल रहा है और ब्लैक एंजल भी चल रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। बाप की बरकत, खुदा का फरिश्ता उसके बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, जहां कोई उसे धोखा देता है, खुदा का फरिश्ता उसको आगे खड़ा होता है और आखिर में आज के दिन वो अपने बच्चों को बुलाता है, अपने 12 बेटों को और यूसुफ के 2 बेटे इब्राहिम और मनस्सी को बुलाता है। और वो बहुत बुरा हो चुका है। याकूब की आंखें धुंधला गई। खुदा उसके साथ था और उसने कहा, अपने 12 बच्चों को खड़ा किया, अपने 12 बेटों को खड़ा किया और दोनों पोतों को बुलाया और लिखा वो अपने पलंग से उठकर बैठ गया, अपने पलंग से उठकर बैठ गया। और कहने लगा पहले मेरे 2 पोतों को बुलाओ। यूसुफ के दोनों बच्चों को बुलाया। आंखें धुंधला गई हैं और मरने से पहले, 1 घंटा पहले, मरने से पहले अपने बच्चों को बरकत देने लगा है। बरकत वही आदमी देता है जो खुदा के साथ साथ चलता रहता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, याकूब ने जब अपने बाप से बरकत ली तो लिखा है, ना उसने अपनी आंखों में रात को नींद आने दी, ना दिन को नींद आने दी, और वो दुआया मज़बा बनाकर रात दिन दुआ करता था। और जब वो अपने दुआया मज़बा के ऊपर दुआ कर रहा होता था तो खुदा के पाक एंजल उसे बताते थे कि तेरा मामू लाबान तेरे साथ धोखा करने वाला है, इसलिए याकूब तू अपने बिजनेस के अंदर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर और हम तुझे बरकत देंगे। याकूब के साथ फरिश्ते थे, यहां तक वो अपने मामू लाबान से भागा तो मामू लाबान पीछे आ रहा है लोगों को लेकर ताकि याकूब को दोबारा अरेस्ट कर ले और गुलाम बनाकर वापस ले जाए। तब खुदा के फरिश्ते ने रास्ते में मामू लाबान को कहा, ए लाबान, याकूब को हाथ ना लगाना, वो हमारा बंदा है, वो मेरा बेटा है। उसके फरिश्ते ने उसे रोका। तब बाइबल के अंदर लिखा है, मामू लाबान रुक गया क्योंकि फरिश्ते ने कहा था, मतलब वो दोबारा उसको ले जाता, अपनी बेटियों को भी वापस ले जाता। लेकिन जब बैतेल के मकाम के ऊपर भी उसको फरिश्ते आते जाते दिखाई दे रहे हैं, जिनके बाप बच्चों को बरकत देते हैं, उन्हीं की रूहानी आंखें खुलती हैं, जिनका तल्लक खुदा के मलबे के साथ है। इसहाक ने अपने बेटे याकूब को ईसाऊ की जगह बरकत दी है। फरिश्ते साथ साथ चल रहे हैं और 20 साल के बाद फिर बेऊक की नदी के ऊपर जब जाने लगा तो फरिश्ते के साथ सारी रात जंग की है। आज किसी से पूछ के देख लो, कोई हाथ खड़ा करे जिसकी जिंदगी के अंदर फरिश्ते काम करते हैं, करो ना कोई हाथ। कोई है जिनके कारोबार के अंदर, जिनके बच्चों के बिजनेस के अंदर फरिश्ते हैं? बाइबल के अंदर देखो, अब्राहम को फरिश्ते मिलने आ रहे हैं। जब सारा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, 3 फरिश्ते उसको मिलने के लिए आए। दादे को फरिश्ते मिलने आ रहे हैं, बाप अब इसहाक को फरिश्ते मिलने के लिए आ रहे हैं। और याकूब, तीसरी नस्ल के अंदर फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते काम करते हुए नजर आते हैं, बिजनेस करते हुए नजर आते हैं, नुकसान से बचाते हैं। याकूब को पता है मेरा 1 घंटा बाकी है, 2 घंटे मेरे बाकी है, मैं मरने वाला हूं। उसने अपने बच्चों को बुलाया। उसने ये नहीं कहा, यूसुफ को ये नहीं कहा कि तू मिस्र के अंदर हाकिम है, मेरे ये बेटे को ये दे, मेरे बेटे को जानवर दे, मेरे बेटे को प्रॉपर्टी दे। उसने ये नहीं कहा और ना उसने कोई लिखा। 20 साल उसने इतनी मेहनत की कि वो मीर तरीन आदमी था याकूब। मरने से पहले उसने अपने 12 बेटों को बुलाया, सब इकट्ठे हो गए। यूसुफ को भी कहा, तू अकेला ना आना, अपने दोनों बच्चों को लेके आना। और लिखा है जब सब इकट्ठे हो गए, यूसुफ आ गया। इब्राहिम और मनस्सी इतने थे छोटे,
और लिखा है जैसे ही उसने उनको देखा तो याकूब कहां पर खड़ा हो गया? बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर बैठ गया। मरने से पहले उसने फैमिली को बुलाया, अपने खानदान के बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद उसने एक बात कही, सुने। पैदाइश की किताब के 48वें बाब में कहने लगा, जो फरिश्ता मेरे आगे आगे चलता रहा और जो फरिश्ता मुझे बलाओं से बचाता रहा, वो फरिश्ता यहां पर मौजूद है। क्या है? क्या है? और वो काम क्या करता था? नहीं, फरिश्ते के पहले वो काम क्या करता था? दुआ करता था। बाबरकत शख्स था, खुदा से कभी लाग होता था, मकसूद खुदा के साथ चलता था, खुदा उसके साथ था। और फरिश्ते उसके आगे, और उसने कहा, वो फरिश्ता, अभी देखिए मरने से पहले मैंने आपको पिछली दफा भी बताया, जब मूसा की डेथ हुई तो कौन आया? फरिश्ते आए उसे दफनाने के लिए। और याकूब मरने लगा है तो कहने लगा, वो फरिश्ता मेरे आगे आगे चलता रहे, वो मुझे बुलाओं से बचाता रहा, मुझे मुश्किलों से बचाता रहा, वो आज के दिन तुम सबको बरकत देगा। मरने से पहले क्या देने लगा बाप? और चलता किसके साथ था? खुदा के साथ चलता था। अच्छा, यहां पर मरने से पहले लोग अपने बाप को ऐसा ऐसा चूना लगाते, मरने के ऊपर बड़ा बड़ा चूना लगाते, बड़ा बड़ा चूना। और ये सब झूठ होता है, ऐसा फ्रॉड होता है, बल्ले बल्ले झूठ बोलते हैं। जो लोग आज अपने घर, अपने हस्बैंड की फिक्र नहीं कर रहा, अपने बाप की फिक्र नहीं कर रहा, मरने के बाद साजी रात अबू मिले, कितने मिले, रात उन्हें बाग से फुल्लां पानी दे रहा सी, फुल्लां पानी दे रहा, कभी चर्च गया नहीं है, कभी इबादत की नहीं है, कभी बपतिस्मा लिया नहीं है, कभी खुदा के साथ चला नहीं। नहीं जी, रात अबू ने मैं वेख्या, कितने वेख्या, पानी दे रहा सी फुल्लां नूं। जन्नत च खुदा दी ड्यूटी होंदी है रात। वाह, ना डर आसपास। अब वो अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को मुतमिन कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन लिखा है याकूब रासबाज था, और लिखा है खुदा के फरिश्ते उसके साथ। फरिश्ते उन्हीं के साथ चलते हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, जो वर्शिप करते हैं बेजामे पहने हुए। खुदा ने कहा ये कौन है? यूहन्ना कहता है खुदा ये कौन है? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत उठा के आपके होठों को देखना चाहता है, मेरी वर्शिप। और ये आदमी क्या कर रहा है? इसने याकूब ने खुदा की वर्शिप की, और अब मरने से पहले भी कहने लगा, वो मेरा खुदा जिसने मेरे बाप से लेकर आज तक मुझे संभाला, मुझे पाला, और जिसने मुझे बरकत दी, मैं उस एंजल को तुम्हारे सामने, जिसने मुझे बलाओं से बचाया, मैं उसके नाम से तुम्हें बरकत देता हूँ। उसने यूसुफ के बच्चों को बुलाया और 2 बच्चों को लेकर इफ्राइम और मनश्शे को बरकत देने लगा, और उसने अपना बायां और दायां हाथ ऐसे कर लिया। जब बरकत देने लगा तो यूसुफ ने अपने बाप के हाथ को उठाकर कहने लगा, बाप ऐसे नहीं। उसने कहा, यूसुफ मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं। यूसुफ उसी वक्त पीछे हट गया। उसने कहा, बाप तू जो चाहेगा वही होगा। और लिखा है यूसुफ ने अपने बच्चों को अपने बाप से बरकत दिलाई। उसने कहा, आगे जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो तेरे होंगे, पर ये 2 बच्चे मेरे हैं। नस्लों को बरकत देने जा रहा है। मरने से पहले अपने पोतों को बरकत क्या देते हैं? फटे मुंह इन्ना लानती इन्ना ते पवे। ए प्यो वर्गे ने प्यो ने नहीं मैंने पूछा, तिन्ने मैंने, वो पोतों के ऊपर लानत दे के जाते हैं, और मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज पूरा होता है। और यहाँ पर यूसुफ के 2 बच्चों को उसका बाप बरकत देने लगा, और उसने कहा, ऐ यूसुफ मैं तेरे बच्चों को बरकत देता हूँ। ये बच्चे इफ्राहिम और मनश्शे, जब लोग बनी इस्राइल कौम अब्राहम, इसहाक और याकूब
याकूब मेरा नाम लेकर दुआ करेंगे तो ये मेरे दो पोतों का भी नाम लिया करेंगे और आसमान का खुदा मेरे पोतों के वसीला से पूरी बनी इस्राइल कौम को बरकत देगा। अच्छा, एक अम्मा एक सोनी बाबा मरिया उनकी जेब च की सी चैक हैगा सी रिटायरमेंट का, वो 8 लाख रुपये का चैक सी। वो सारे बच्चे ना लड़न, रोटी भी नहीं, उनका खप्पन भी नहीं, तो चैक तो ही लड़ाई, चैक तो ही लड़ाई, वो चैक तो ही लड़ाई। वो सारी गल फैल गई यार। गल की है, तुसी बाबे नूं पक्खा भी ला के नहीं देंदे पै, कोई चीज़ भी नहीं, कोई पानी भी नहीं, कोई दरिया भी नहीं। वो नहीं सारी कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अंदरों गेम लम्मी ही। वो 8 लाख का चैक कवे, वो छोटा बेटा कवे मैनू दे, वो कुड़ी बेटी कवे मैनू दे, नो कवे मैनू दे। वो चैक भाई जी सारे ना सब दे सब लै। वो पता चल रहा है, थानू भी पता लग गया कह जी मेरी गल, मैं मेरी गल सुनो, लड़ो ना। ये बाबा किड्डा कोई चंगा सी, कहते जी ये बड़ा कपत्ता सी, ये तो नौवां नूं भी नहीं छड्डदा, अपनी बीवी नूं भी कुटदा, गालां प्रीतियां हर किस्म के 24 घंटे गाने, 24 घंटे फिल्मां। मैं कहा 8 लाख भी लैन लगे जिन्होंने गाने भी तो हर चीज़ भी तुसीं तुहानूं ही मिलनी है। जिन्हें अगे प्रधानमंत्री बनना ना ये उन्होंने ही मिलना जी। वो कह जी असीं नहीं लैना, रखो जी बाबे, ए कुड़ी नूं दे दो दी, ए धियां ध्यानियां नूं दे दो, मैं दो ए दे दो जी धियां ध्यानियां नूं दे दो, असीं नहीं लैना। ऐसा नहीं है। जहां पर आपका सफर खत्म हो जाता है मरने के बाद, एक सफर ऊपर है और जमीनी सफर भी। अगर आप किसी की जायदाद के मालिक हो, किसी की प्रॉपर्टी के मालिक हो, किसी की चीज के मालिक हो, वो आपके पोतों के साथ साथ चलेगी। याकूब ने अपने दोनों बच्चों को, पोतों को बरकत दी। एक को कहा तेरा नाम ऊंचा बुलंद होगा, जैसे मुझे जाना जाता है तुझे भी जाना जाएगा। एक को कहा तू बरकत पा, दोनों को बरकत दी। फिर पलंग के ऊपर बैठा और उसने अपने 12 बेटों में से यहूदा को बरकत दी। उसने कह दिया रोबन को, उसने कह दिया, उसने कहा मेरे बेटे रोबन खुश हो गया, अबू कुछ देने लगा, बरकतें दे रहा, और वो नबूवत कर रहा था, प्रॉफेसी। मैं आज आपको बताऊं, आखिरी वक्त में जो कोई भी वसीयत की जाती है वो पूरी होती है। और एंजल लिखने के बाद एक सफर ऊपर है और जमीनी सफर भी। अगर आप किसी की जायदाद के मालिक हो, किसी की प्रॉपर्टी के मालिक हो, किसी की चीज के मालिक हो, वो आपके पोतों के साथ साथ चलेगी। याकूब ने अपने दोनों बच्चों को, पोतों को बरकत दी। एक को कहा तेरा नाम ऊंचा बुलंद होगा, जैसे मुझे जाना जाता है तुझे भी जाना जाएगा। एक को कहा तू बरकत पा, दोनों को बरकत दी। फिर पलंग के ऊपर बैठा और उसने अपने 12 बेटों में से यहूदा को बरकत दी। उसने कह दिया रोबन को, उसने कह दिया, उसने कहा मेरे बेटे रोबन खुश हो गया, अबू कुछ देने लगा, बरकतें दे रहा, और वो नबूवत कर रहा था, प्रॉफेसी। मैं आज आपको बताऊं, आखिरी वक्त में जो कोई भी वसीयत की जाती है वो पूरी होती है। और एंजल लिखते हैं, वकील मंगाए, और अगर कोई मरने से पहले आप किसी को अपना घर, अपनी दौलत दें, वसीयत हो जाएगी। और मरने से पहले याकूब ने अपने बच्चों को वसीयत करा, मरने से पहले। आज मैं आपको बताऊं, आपका कोई फैमिली का मेंबर, कोई भी शख्स अपने बच्चों पर, अपनी बेटी पर, अपनी पोतियों पर लानत करेगा तो वो लानत ठहरी रहेगी, क्योंकि वो वसीयत है। वो ब्लैक एंजल खड़ा है, अगर व्हाइट एंजल खड़ा, अगर याकूब कहता अपने बच्चों को, वो फरिश्ता जो मेरे आगे आगे चलता रहा है वो तुम्हारे आगे भी चलेगा। और जिसने मुझे बहुत से लोगों से बचाया, बीमारियों से बचाया, मुश्किलातों से बचाया। और यहाँ पर एक और बंदा खड़ा है, वो क्या कहता है, हर चीज पे लानत करता है, हर चीज पे लानत करता है, हर चीज, बच्चों पे लानत, बहुओं के ऊपर लानत, फैमिली के ऊपर लानत कर रहा है। तो वो जब मरेगा, उसका फरिश्ता रासबाज है, वो अपने बच्चों को, उनके बच्चों को बरकत देगा। और यहाँ पर जो ब्लैक एंजल मरने से पहले आपका बाप का ब्लैक एंजल है, वो आपके साथ साथ चलेगा, कहेगा नबी पुत्रो हुण तुसीं तुहाडा प्यो मैं, अब मैं तुम्हारी बरकत हूँ। अब वो वादा पूरा करेगा। बाप क्या गया था,
तेरा घर कभी भी बसेगा नहीं। मेरे मरने के बाद एक ते रुलने। क्या कहा गया? अब वो क्या कर रहा है? प्रॉफसी कर रहा है। क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। वो भी मरने से पहले वो भी नबूवत कर रहा है। कहना तू मैनू ना कभी पूछा बीमारी की हालत है, जा तेरे बच्चे भी तेनू जब तू बीमार रहेगा ना तेनू भी नहीं पूछेंगे। और ये क्या कर रहा है? प्रॉफसियां कर रहा है, नबूवतें कर रहा है अपने बच्चों के ऊपर। और यहाँ का जो मैन ऑफ गॉड है यकूब है, वो मरने से पहले अपने बच्चों को क्या कहता है? बरकत। और रासबाजी के साथ वो सबको बरकत देता है। अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसने कहा रोबन दिला। रोबन आया, कहता बुझी जी, कहता चल तू मेरी जवानी का जोर और मेरी कुव्वत का पहला फल था, पर तूने मेरा बचपना गंदा किया, तू यहाँ पर उतर जा। उसे बरकत देने के बजाय उसको पीछे किया। याकूब यूसुफ को उसने कहा फलदार पौधा है। उसने कहा यूसुफ से बहुत खुश था और उसने कहा तू फलदार पौधा है। यहूदा को कहने लगा ऐ मेरे बेटे, तुझ में से शिलवा पैदा होगा, यानी मसीह पैदा होगा, तेरी हुकूमत का आसा वकूब नहीं होगा। जो लोग दया यकी देते हैं वो नबूवतें करते हैं, आखिरी दिनों की बातें करते हैं। और जो लोग दया यकी देते नहीं, पहली बात दया यकी देने वाले नबूवत करते हैं, अपने बच्चों को बरकत देते हैं। दूसरा, कोई बंदा जिन्होंने कभी दया यकी दी नहीं, कभी हदिया दिया नहीं। इतने बंदा रिटायर हो जाए ना दादा, टोल में टक्या ना लैके आन के इन्ना को। और पादी साहब को 1000 रुपये, पादी साहब ए पूरी कमाई का हिस्सा पड़ेगा, पता ही उदो चलता है क्या क्या है। और साढ़े को दुआ कराएंगे, फिर भाई साहब वो कलाम सुनाना। मैं कह रहा ए यकूब वाला चला तारे बड़ा प्यारा लगता है। वो अपने बाप की अपनी सारी मेहनत को लेके तो साथ रहे। 20 साल के बाद वो अपने खुदा को दे रहा है और नई बरकत ले रहा है रिटायरमेंट के ऊपर। कहता है खुदावंद, लिखा सारी रात है वो फरिश्ते से जंग करता रहा, और यहाँ पर हम रिटायरमेंट के बाद कोई खुदा को जलाल नहीं देते और कहते हैं अगली बरकत के लिए फेल हो गए। मैंने लोगों को रोते हुए देखा, कई लोगों की पेंशनें मारी जाती हैं, कई लोगों के पैसे जो है बैंक के अंदर पड़े रहते हैं और कोई उनका लेने देने वाला नहीं, क्योंकि खुदा का हिस्सा खा गया और वो बंदा नाकाम हो गया। पर याकूब ने ऐसा नहीं किया, उसने खुदा को देना सीखा था। बचपन से माँ ने सिखाया था दया यकी देनी, और आज दया यकी देने की सबब से नबूवतें कर रहा है। वो अपने बच्चों को कहता आओ मैं तुम्हें वक्त के ऊपर अगला वक्त में क्या होगा तुम्हारे साथ बताऊं, मरने से पहले बता के जाऊं। और यहाँ पर जो खुदा के साथ चलते नहीं है, मरने से पहले वो लोगों के अपने बच्चों के ऊपर प्यार नबूवतें करते हैं। तिन्ने भरा जी वेखना मेरे मरण की ढेर ते तुसी रुलना कराया थे, तुसी रुलना ताड़ियां कुड़ियां ते ताड़ियां बुढ़ियां ने कम्मां ते जाना है। तुसी वेखना मेरे मरण की ढेर है, मैनू तुसी नपना है तो मैं तुसी वेखना। अब वो क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। ब्लैक एंजल को कह रहा है तूने मेरे मरने के बाद वो नहीं जाएगा, वो उसके साथ मरने के बाद नहीं मरेगा, वो आपके साथ दोबारा खड़ा होगा और वो क्या करेगा? आपको तंगी देगा, आपको दुख देगा, आपको। और यहाँ पर अगर कोई रासबाज है वो कहता है मेरा फरिश्ता जो सारी उम्र मेरे आगे आगे चला, वो जिसने मुझे मुश्किलातों से बचाया, वो तुम्हारे आज के बाद तुम्हारे आगे आगे चलेगा। अपने पोतों को बरकत दी, यहूदा को बरकत दी। उसने कहा ऐ मेरे बेटे यहूदा, मैं तुझे बरकत देता हूँ, तुझ में से मसीह शिलवा पैदा होगा। बच्चों को बरकत दे रहा है और बच्चे बड़े खुश हैं और कुछ मायूस हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाप को नाराज किया था, अपने बाप को मरने से पहले दुख दिया था। दुख देना, दुख दे रहा है। जो माँ बाप मेरे या जो माँ बाप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को जला देते हैं, खुदा की बड़ाई करते हैं, मैं आज उनको बताऊं उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज उनके बच्चे का पीछा करता है, उनके बेटे का पीछा करता है। आप बच्चे को कुछ दे के जाओ ना जाओ, आप अपने बच्चों को 1 रुपया मरने से पहले दे के ना जाओ, उनको घर भी ना देके जाओ। सिर्फ एक बात है और वो है दुआ। बंदा रासबाज हो, बंदा खुदा के साथ चलने वाला हो। और आज मैं आपको बताऊं, जब लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे फौरी पता चल जाता है इनका ब्लैक एंजल इनके साथ है या वाइट एंजल इनके साथ है, क्योंकि उनके बाप दादा का फरिश्ता उनके साथ चलता है। कौन चलता है? और मरने से पहले कई लोग जब
क्या दे के जाते हैं अपने बच्चों को? मरने से पहले सास पिगाज करती है, ससुर क्या करता है? रहती है ऐ साढ़े चिराग नहीं है, तू साढ़े बाद चलाने दे। और कई इतने साजी मैं नहीं चलाए, लेकिन वो दे गया तुझे, वो तुझे दे गया सब कुछ जो उसके पास था। वो लोग बाद में दुख और परेशानी की जिंदगी बसर करते हैं। क्या करते हैं जिंदगी? क्या जिंदगी बसर करते हैं? परेशानी की जिंदगी बसर करते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज का कलाम बड़ी गौर से सुनना। अगर आपके घर में ब्लैक एंजल है तो आपके बच्चे कभी कामयाब नहीं होंगे। और अगर आपके घर के अंदर कोई मैन ऑफ गॉड है जो 3-4 दफा दिन में दुआ करता था, रोजे या की शुक्रगुजारी खुदा से डरने वाला था, वो मरेगा तो उसकी बरकत आपके बच्चों के, आपके खानदान पे ठहरेगी। मरने से पहले उसने सबको बरकत दी। और लिखा है, और पहले क्या बात है, बैठा हुआ था पलंग के ऊपर, बड़ा तंग होकर बैठा था क्योंकि आखिरी टाइम है। फिर लिखा जब बरकत दे दी सबको, सब बच्चों को चूमा। और लिखा है याकूब ने अपने पांव पलंग पर सीधे कर दिए और लिखा वो अपने लोगों में जा मिला, अपने लोगों में जा मिला। अब सुनना बड़ी बात गौर से। तब लिखा यूसुफ अपने बाप के साथ गले लग के चूमकर रोने लगा और याकूब अपने खानदान में, आसमानी खानदान में जा मिला। यहाँ पर कहाँ? यहाँ पर मूसा गया, मूसा को लेने के लिए खुदा के फरिश्ते आए और लिखा मूसा को रूह को आसमान पर लेकर गए। जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था जैतून के पहाड़ के ऊपर, तो कौन कौन थे उसके साथ? मूसा और नहीं, रूह में थे कि बदन में थे? रूह मरती है नहीं, रूह को लेकर गए हैं। और अब लिखा है याकूब अपने पलंग पर उसने पांव सीधे कर दिए और लिखा है वो अपने खानदान में जा मिला। तब यूसुफ रोने लगा और मूसा को दफनाने के लिए फरिश्ते आए और लिखा है मूसा मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में बड़ी ग्रां कदर, बड़ी अहमियत है। और यहाँ पर याकूब मर रहा है और लिखा है यूसुफ बादशाह था, उसने 100 तबीबों को बुलाया। कितने तबीबों को? लिखा यूसुफ ने 100 तबीबों को बुलाया और लिखा अपने बाप की लाश को इज्जत और जला दिया, अपने बाप के बदन को जला दिया, अपने बाप के बदन को कहने लगा 100 तबीबों को बुलाया और कहने लगा मेरे बाप इस्राइल यानी याकूब के अंदर उसकी लाश के ऊपर क्या करो? खुशबू में कितने दिन भरी। यहाँ पर कलाम में लिखा है मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर। याकूब खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा उससे प्यार करता है क्योंकि वो खुदा का बेटा था। अपना मूसा को दफनाने के लिए आसमान से फरिश्ते आए हैं और याकूब को दफनाने के लिए उसका बेटा खड़ा हुआ। यूसुफ अपने बाप की लाश को क्या करने लगा? इज्जत ऑनर देने लगा, इज्जत ऑनर देने लगा अपने बाप की लाश को। लिखा उसने 100 तबीबों को बुलाया, उसने कहा पहले, और लिखा 40 दिन तक उसके अंदर खुशबू भरते रहे। और मेरे बाप यीशु को कितनी खुशबू लगाएगी कोई बताए? जब वो उसकी डेथ हुई तो यूसुफ और मतिया ने कितनी खुशबू भरी थी कोई बताए? 50 किलो। कितनी? अच्छे की कारण किनिया पूड़ियां 3 आ देखो सारी उम्र बच्चों के नाल भांडे मांजते रहे, बच्चों को रोटी खवाते रहे। अरे 3 अब बच्चे बेटे किन्ने? वो कहे मेरे तो 5 पुत्तर ने ते 5 नूं मैं आख्या जिद्दन मैं मरा ते मोढा तुसीं चुकना जे मंजे दा पहले। ये है याकूब ने जान दी है और यूसुफ ने 40 दिन तक अपने बाप को
इतना जला दिया, इतना जला दिया। तो लिखा है 40 दिन तक और उसके अंदर खुशबुएं भरता रहा। लिखा है खुदा की नजर में मुकस्सम की मौत बड़ी गिरां कदर है, बड़ी अहमियत रखती है। जिस दिन कोई मुकद्दस आदमी मरता है, जिस दिन कोई मुकद्दस बेटी मरती है, मेरी बाजी, मेरी बहन मुझे नरगिस कहती थी, मैं मालूम हूँ सारी बिल्डिंग की। उसने यही कहना, अभी पूछना आपको सारे कहना कौन मालिक है? कहना मैं। जिस दिन चारपाई पर पड़ी तो हम यही कहते थे तो मालिक थी ये सब कुछ, बस सब कुछ छोड़ के चली गई, लेकिन अपने अपने घर के अंदर चली गई। क्योंकि मैंने उससे ये बात सीखी, कोई ऐसा घर नहीं जहां पर आप देखें किसी के घर के अंदर ये वाकया नहीं हुआ, लेकिन इंसान इस चीजों से भूल जाता है। पर याकूब को देखें, उसने मरने से पहले अपने बच्चों को बरकत दी है। और यहाँ पर मरने से पहले आज मैं आपको बताऊं, खानदान बरकत नहीं बल्कि माँ बाप बहन भाई लानत दे के जाते हैं, और वो लानत आपका पीछा करती है। अपने बच्चों को बरकत दे के जाओ, आप अपने फैमिली को बरकत दे के जाओ। मेरा एंजल मेरी हर वक्त प्रोटेक्शन करता है। खुदा से मांगा था पर वो आज तक मेरे साथ साथ चलता है, वो आज मेरे साथ खड़ा होता है। और जिस टाइम मैं अपनी फैमिली को, अपने खानदान को बरकत दूंगा, वो आगे से उनके साथ वर्क करेगा। आपका अपना एंजल क्या ब्लैक है? किसका एंजल है? सारा दिन टीवी देखना, सारा दिन गाने, सारा दिन कभी चर्च गए नहीं, कभी दाई यकीन ही नहीं है, तो ब्लैक एंजल खुश हो जाता है, कहता है कमाल कर दिया तूने बच्चे, कमाल कर दिया, सब कुछ तेरा ओके ओके ओके। और अगर वाइट एंजल आपका है तो नाम भी तो होना चाहिए। क्या है आपका वाइट एंजल का नाम? जब आप इस जहां से कूच करो तो याकूब तरह कह सको, जो एंजल सारी उम्र मेरे आगे आगे चला। ये बात किसी और ने भी कही थी। चले मिस फौजिया बता किसने कही थी ये बात किसी और ने भी कही है। उसने कहा जो एंजल मेरे आगे चला है कोई और है। कौन था? इब्राहिम ने। जोर से ताली बजाओ। किसने बजाया? अपने नौकर से कहा था कि जो फरिश्ता मेरे आगे चलता है वो तेरे आगे चले ताकि तेरी रहनुमाई है। जोर से ताली बजाओ। ये थी बात। उसके दादा ने अपने जब बेटे का रिश्ता किया तो उसने यही बात कही थी। उसने कहा जो फरिश्ता मेरे आगे चलता रहा वो तेरी रहनुमाई करेगा। और आज पोता कह रहा है, कहता है अपने बच्चों को कह रहा मेरे मरने के बाद लड़ना झगड़ना नहीं है और झगड़ना नहीं है। जो फरिश्ता मेरे आगे चला, जो मेरे दादे के आगे चला है, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। आज रोज तुम कारोबार करोगे, बिजनेस करोगे, वही फरिश्ता जो मेरे साथ था वो तुम्हारे साथ चलेगा। और आज अपने देखे इर्द गिर्द, आज क्या आपका अपना फरिश्ता जो आपकी माँ बाप का फरिश्ता आपके साथ है? आज लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा की बरकत नहीं है क्योंकि माँ और बाप खुदा से दूर रहे हैं। रोटी पानी तो सारा कुछ खिला रहे। एक बंदे के 36 बच्चे, कितने? और यकीन करें रोटी ऐसी खिलाता था आपकी सोच नहीं। इच्छे सारे कहने मैं ते अबू दी शरादी सा, मैं ते अबू दी शरादी सा, तो किता की वो 36 बच्चों को रोटी खिला रहा है, इतने 4 बच्चों को रोटी कोई खिला रहा है, तो फिर भी अभी कहेंगे अबू शरादा था, अम्मी शरादी थी। नहीं जाने, अगर आपका खामन ने कभी दया यकीन नहीं दी, कभी शुक्रगुजारी नहीं की, खुदा के नाम को मुबारक नहीं कहा, हो ही नहीं सकता आप सक्सेसफुल हो पाओ। आमीन। किसी के मामा पापा ने ये बोला है कि बेटा ये एंजल मेरा है? मुश्किल है ना? आज
इरादा कर लो कि मैं अपने खामन को समझाऊंगी, अपने बाप को समझाऊंगी कि बाप मरने से पहले नेगेटिव लफ्ज़ नहीं बोलना। अगर मरने से पहले तो हमें बरकत है, बरकत है। और यीशु मसीह ने भी मरने से पहले अपने शागिर्दों को बरकत दी। नेगेटिव लफ्ज़ नहीं बोले उसने, बरकत दी। मुझे और आपको बरकत की जरूरत है, ना के प्राप्तियों की, ना के किसी चीज की जरूरत है, हमारे लफ्ज़ों की जरूरत है। और ये लफ्ज़ अब ये भी नहीं है कोई जो बंदा कभी खुदा के साथ जुड़ा ही नहीं है तो वो कहती है मरने से पहले मैं तेरे बरकत देना। ये नहीं होता, ऐसे नहीं है। अगली दफा मैं आपको और बताऊंगा, मरने से पहले झगड़ा हो गया, आसमान पर जाने से पहले ये अपने बच्चों को बरकत दे रहा है। और लिखा 40 दिन तक ये खुशबू भरता रहा। आज 2 पैकेट हैं, मैं आपको सोच लो 2 पैकेट होते हैं अगरबत्तियों के, मरने के ऊपर सारे लगा के थे, फूल सूल गए नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर मैंने अगर किसी का जनाजा और किसी को दफनाते हुए देखा है, किसी शख्स को, कोई बता सकता है मेरी पसंदीदा बंदा कौन हो सकता है? कोई अंदाजा करो। टीबी जशवा। किसको? टीबी जशवा को। क्या ही बात है भाजी, आपने देखा देखा मिस, आपने भाई देखा है? आज मैं बताओ कैसा दफनाया था, जरा आपकी सोच नहीं है। कौन सी गाड़ी पे, शीशे की गाड़ी कभी किसी ने देखी है? उसके लिए इमरजेंसी शीशे की गाड़ी तैयार की गई। और कितने दिन उसको रखा गया? एक पूरा महीना उसको कलीसिया के अंदर रखा गया था और उसकी सारी वो रस्में जो उनके मुताबिक थी, कलाम के मुताबिक थी, वो सारी अदा की गई थी। और उसके बाद फिर चर्च में उसको 3 दिन तक रखा गया ताकि सारे लोग उसको तसल्ली के साथ देखें। जब उसकी बर्निंग सेरेमनी हुई कि उसको नीचे उतारा गया, तब भी खुदा के सारे लोग वहाँ पर वर्शिप कर रहे थे और वर्शिप करते हुए उन्हें नीचे उतारा गया और लोगों ने वहाँ पर खुदा के फरिश्तों की प्रेजेंस को भी देखा था। उन्होंने कपड़े कौन से पहने हुए? सब ने वाइट कलर के ड्रेस पहने थे। वहाँ पर बादशाह, मलका, शहजादियाँ सब उसके दीदार के लिए आए हुए थे। सब क्या है? एक बंदा ही है ना, एक बंदा ही है ना। किसने जला दिया? क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड था। लिखा है मुकद्दसों की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर थी। क्या है? क्या है? और दूसरी तरफ एक और बंदे की डेथ हुई ज़ियोनी देने में। कौन बताएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर, यंग एज। कौन? उसका भी जनाजा देखने वाला था। अब ये नहीं है कि ये क्या है, लोग लाड़ा देखते हैं, कोई देखते नहीं झांझी कितनी जबरदस्त नहीं, कितना प्यारा बैंड है। कभी ये देखा किसी ने? मौत के ऊपर खुदा अपने खादमों की और अपने बच्चों की बहुत उन्हें इज्जत देता है। ये ज़मीन का सफ़र होता है जो आपने ख़त्म करना है और आसमानी सफ़र शुरू हो जाता है। और आसमानी सफ़र शुरू होता है। कभी दौड़ देखी? कभी आप दौड़ते दौड़ते बच्चे दौड़ रहे हो ना तो कहते हैं ये स्टिक आपने अगले बंदे को देनी ताकि वो दौड़े। और यकूब ने अपनी स्टिक 12 बेटों को और 2 पोतों को देकर वो कहता है मैं अपनी दौड़ को कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसने अपनी दौड़ यूसुफ के हाथों में दी और उन्हें बरकत देकर, अपने पोतों को बरकत देकर कहने लगा मैं अभी जाने लगा हूँ क्योंकि मुझे दुनिया की तरह इस ज़मीन से कूच करना है। और लिखा वो अपने ख़ानदान में जा मिला और उसने अपने पोतों को, अपने बच्चों को दौड़ स्टिक दी और वो दौड़ने लगे। और आज देखिए बनी इस्राएल कौम पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है। क्या? बरकत की वजह से। उनकी बरकतें देखें। अभी उन्होंने एसी बनाया है,
लाइट के बगैर। अभी उन्होंने पानी पूरी दुनिया के अंदर दे रहे हैं, गंदे पानी को एक जीप है और वो जीप पानी पे जब चलती है, समुद्र पे चलती है, तो वो पानी भी अपना साफ करती है और वो लाइट भी बनाती है। दुनिया के अंदर ये है, दुनिया के अंदर वो कामयाब कौम है, उनके बच्चे कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि नस्ल बाई नस्ल बरकत दे के जाते हैं। जिस तरह एक फैमिली कहते हैं यार ये खानदानी मीर है, क्या ये क्या कहते हैं यार, ये खानदानी मीर है। खानदानी मीर है इसलिए इनके बाप दादा इतनी जायदाद छोड़ गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, कुछ खानदानी बरकतें होती हैं जो आपके बाप दादा छोड़ के जाते हैं और वो अगली नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। उठ, अपने बच्चों की बरकत के लिए, अपनी फैमिली की बरकत के लिए खुदा के सामने अपने घर के अंदर दुआया मजबा बना। दुआया मजबे के ऊपर खुदा बरकत देता है। और लिखा है याकूब ने बैतेल के अंदर बैतेल के अंदर मजबा बनाया। मजबे के ऊपर खुदा को कहने लगा अगर खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे अपनी दायकी का 10वां हिस्सा दूंगा। और बरकतें, और मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल रैलम के दर्जे हैं। अब देखिए 20 साल तक खुदा के साथ चलता रहा, पीछे बाप की बरकत दुआ करता रहा और नई बरकत के लिए उसे खड़ा होना पड़ा। उसने नाइट प्रेयर की और लिखा सारी रात उसने बरकत के लिए, बरकतों के दर्जे हैं। 2020 में मेरी बरकत और थी, 2025 में और हो जाएगी। बरकतों के दर्जे हैं। ये नहीं आपको बरकत मिली है अपने बाप की तरफ से तो रुक जाना, उस्ताद ने बरकत दी है तो रुक जाना, ऐसा नहीं है। लिखा है याकूब ने कहां पर, अबयूब की नदी के ऊपर नई बरकत के लिए सारी रात दुआ की और कुश्ती की। और कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सारी रात उसने, तो कहने लगा जाने से पहले मुझे क्या दे। इसको आदत थी बरकत लेने की। बरकत ली जाती है, बरकत छीनी जाती है। क्या किया उसने कहा सारी रात दुआ करने के बाद कुछ फरिश्ते उसको ऐसे ही उसने लता बाजू पकड़ लिए। कहने लगा अब ऊपर नहीं जाएगा। कहता जाने दे, मुझे जाने दे, छोड़ दे याकूब, सुबह हो गई है, सवेर हो गई है। कहता नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बरकत दे। उसने कहा चल जा। इतने सारी रात VCR देख सकते हैं, सारी रात फिल्म देख सकते हैं, सारी रात ताश खेल सकते हैं, सारा दिन ताश खेल सकते हैं, लेकिन दुआ नहीं कर सकते। दुआ वही लोग करते हैं जो खुदा के साथ जुड़े। उसकी दुआ के दर्जे तो देखें, कब कब उसने बरकत ली है। कभी सोचा है आपने, जो बंदा मरने से पहले अपने खानदानी बच्चों को बरकत दे रहा है वो है क्या था? और लिखा है खुदा के फरिश्ते ने से कहा याकूब तू कौन है? पहले इसने अपने बाप को धोखा दिया हुआ था ना बरकत देते। इसने कहा मैं ईसाऊ हूँ। उसके बाप ने कहा तू कौन है? मैं साऊ हूँ। उसने कहा तू कौन है? मैं साऊ हूँ। अब बरकत देने से पहले उसने फिर पूछा फरिश्ते ने, लॉर्ड ने, खुदा ने पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं याकूब। उसने कहा कौन है तू? उसने कहा मैं याकूब। उसने कहा तू कौन है? याकूब। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इसराइल। इसराइल, मैं तुझे बरकत देता हूँ। खानदानी बरकत भी, कई लोग खानदानी बरकत के ऊपर बैठे रहते हैं। नहीं, ये खानदान के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुदा के साथ चलना पड़ता है। और तब लिखा है याकूब ने बरकत ली और लिखा उसका नाम तब्दील हो गया। सच बोलो, सच हाथ खड़ा करना है। हमें अपने आप को तसल्ली नहीं देनी। चलने वाले चले गए हैं, मुश्किल है ना। किसका बाप दादा मरने से पहले उसको बरकत दे के गया है? उनके साथ ब्लैक एंजल थे या वाइट एंजल? हाथ खड़ा करो, वाइट एंजल खड़ा करो। जिसके पापा के साथ, मामा के पास, फैमिली के साथ वाइट एंजल थे। कुछ दे देना आपने नहीं, वो डेथ हुई, हाथों में वो निकल गई। नहीं, बरकत और है, ऐसे नहीं है तो मैं दसी जा रहा हूँ बरकत ऐसे। बरकत के आगे मैं बताऊंगा और भी बरकत क्या है। ऐसे नहीं है। बरकत क्या है? कई लोग कहते हैं
अम्मी ने जान दी है भाई, कैंडी दी है भाई जी, इन्नी प्यारी जान इंज करके लेट गई, तो जान चली गई। मैं कभी चर्च गई सी नहीं, वो भाई निकलनी तो है सी ना, टाइम पूरा हो गया, उन्होंने किसी झटके मार के नहीं कटनी सी हैं, सुत्ते पेड़ मारना कट। मेरी अम्मी बड़ी रासबाज थी, मेरा अबू बड़ा रासबाज थी। की रासबाजी निशानी की है जी, उन्हें ना इंज कर लिया तो भाई जी इंज मेरे हथों हो गया। भाई जी कितनी बहुत प्यारी है, वाह वाह वाह। जो मैंने काम बताया ये हैं थे। दुआ करता था पापा, नाइट प्रेयर करता था पापा, नहीं ना, कोई नहीं। फैमिली को बरकत कौन दे के जाएगा? तो फिर रात प्रेयर करो, दिन प्रेयर करो और ब्लैक एंजल को हराओ। किसको हराना? अपने घर के अंदर मज़बा बनाओ और मज़बे के ऊपर से आपको खुदा बरकत देगा, चेंजिंग देगा। खुदा आप सबको बरकत देगा।